Let us start velocity time graph in a accelerated motion. जब हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी जैसे कि वहां पे भी हमने 5-6 टाइप के ग्राफ, 5-6 टाइप के मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। यहाँ पे भी हम उसी 5-6 टाइप के ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट की मोशन को ट्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और फर्स्ट ग्राफ इज, अगर जीरो एक्सेलरेशन के साथ बॉडी चल रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, अगर ये हो जीरो एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका ग्राफ किस टाइप का बनना चाहिए। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। In this side velocity will increase, in this side time will increase. So students देखें, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी अगर एक्सेलरेशन है, मींस हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती होगी। बट अगर जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। क्योंकि एक्सेलरेशन हम पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, ऐसी होती है। हाँ, एक्सेलरेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। डिफरेंस इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तभी तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, उसी टाइम पे हम अगर ट्रेस करें हमारा ग्राफ, तो देखो वेलोसिटी मान लो यहां पे 10 मीटर पर सेकंड की है। आफ्टर दैट 5 सेकंड के बाद देखा, 10 सेकंड के बाद देखा, वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ऑलवेज वेलोसिटी रिमेन्स सेम, हेंस एक्सेलरेशन विल जीरो, एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। सेकंड ग्राफ, इसी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ये तो था जीरो एक्सेलरेशन, इस सेकंड के अंदर हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन भी जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसे यहां पे भी हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर भी टाइप्स हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर टाइप क्या है? अगर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, इस साइड टाइम इंक्रीज होगा, इस साइड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, मींस एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये ओरिजिन रहा और ओरिजिन पे टाइम कितना है? जीरो है। मान लो टाइम अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट की मैं जीरो टाइम पे वेलोसिटी को भी जीरो मान रहा हूं, 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट जब टाइम 5 सेकंड हुआ, उस टाइम पे वेलोसिटी हुई 5 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम 10 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी भी हुई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मींस कहने का है अगर मोशन जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही था, मींस वेलोसिटी कहां से शुरू हुई? जीरो से शुरू हुई। बट आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इक्वल इंटरवल में क्या इंक्रीज होती गई? वेलोसिटी इंक्रीज होती गई। टाइम 5 सेकंड था, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर टाइम 10 सेकंड था, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। इस टाइप से अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये कंटिन्यू जो पॉइंट मिलेंगे वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन बनाएंगी। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आफ्टर दैट अगर मेरे को इसी के अंदर, ये तो थी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर जब मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू करी, मींस इस इंस्टेंट पे, मान लो उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी समथिंग 2 मीटर पर सेकंड थी,
मान लिया मैंने। आफ्टर दैट 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 हुई, 10 हुई, इस टाइप से 2 थी, जब 5 सेकंड हुआ तो 5 हो गई, इस टाइप से। थोड़ा सा इंटरवल भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पे कोलैप्स हो जाएगा ग्राफ आपस में। ये देखो, जब इंटरवल मैंने शुरू किया उस टाइम पे, जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। आफ्टर दैट 10 मीटर पर सेकंड की हुई, 20 मीटर पर सेकंड की हुई, मींस जीरो टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, ये कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है कब, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर दैट जब 5 सेकंड हुई तो वो 10 पे था, 5 सेकंड जब हुई, हाँ यहां पे अटेंशन थोड़ी देने की जरूरत है, जब 5 सेकंड हुई तो 10 पे था, जब 10 सेकंड हुई आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट की जो मोशन थी 15 पे पहुंच गई। सो ग्राफ विल पैरेलल टू प्रीवियस, बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ इसलिए बनेगा क्योंकि हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। ये है हमारा दूसरा ग्राफ। एक और ग्राफ इसी के अंदर बनाया जा सकता है कि जब मैंने मोशन स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी थी 0, 5 सेकंड बाद देखा वेलोसिटी थी 0, 10 सेकंड बाद देखा तब जाके वेलोसिटी आई 5 की। आफ्टर दैट 15 सेकंड बाद देखा मैंने तब जाके वेलोसिटी कितने की आई, 10 की। आफ्टर दैट 20 सेकंड बाद देखा मैंने वेलोसिटी आई 15 की। ऐसे समझ में आ रही बात? ये देखिए, 5 सेकंड बाद देखा तो भी 0 पे ही था, 10 सेकंड बाद देखा तब जाके 5 पे आई, 15 सेकंड 10, आफ्टर दैट 20 सेकंड 15। इस तरह से ग्राफ आपका राइज होगा, 5 से शुरू होगा एंड थोड़ा सा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। रहेगा अभी भी पैरेलल ही, अंडरस्टैंड, रहेगा अभी भी पैरेलल ही। ग्राफ पैरेलल रहेगा कब, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट पॉइंट जब स्टार्ट, यहां पे स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर जो ग्राफ है, ये तो था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसी के अंदर देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। हाँ, मैंने समझाया था एक्सेलरेशन जब पढ़ाया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब ये है कि हम ऑलरेडी मोशन में है, हमारे वेलोसिटी पीक पे है, आफ्टर दैट क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई स्टार्ट कर दिए हमने करने। ब्रेक अप्लाई अगर करने स्टार्ट कर दिए तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती गई तो आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट 0 पे आ जाएगा, है ना। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं हम, एकदम से तो 0 पे आते नहीं, बट पहले वेलोसिटी 70 की थी, 60, 50, 40, 30, 20, 0 इस टाइप से जाते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 0 पे आया है, और इस टाइप की एक्सेलरेशन याद रहे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हैविंग 0 की बजाय यहां पे लिख देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये हुआ हमारा एक और ग्राफ। इसके बाद रफ करके दूसरे में ही बना लेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर भी अब आपको 2-3 ग्राफ देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो होता है कि हम ऑलरेडी उस डायरेक्शन में मोशन में हैं और हम सिर्फ ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, धीरे से रुक गई। बट आफ्टर दैट अगर हम रिवर्स चलने लग गए तो बैक गियर लगा के रिवर्स ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चलने लग गए तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा ग्राफ का क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। अंडरस्टैंड, दोबारा से देखो, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ओरिजिन के बाद अगर ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा था तो मैं पॉजिटिव वेलोसिटी ले रहा था, है ना। बट अगर इस साइड जाएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी
नेगेटिव हो जाएगी, है ना। मान लो यहाँ पे 0 की वेलोसिटी थी, यहाँ पे हो गई -50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम कितना हुआ, मान लो 10 सेकंड। सो -50 divided by 10, it's -5 meter per second square. This is acceleration which is negative. Okay, negative acceleration अगर है और वो भी ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है, इस टाइप के ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखें। लिखना है इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड हैविंग इनिशियल वेलोसिटी या 0, या फिर ये इसमें हम 2-3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन का। ये देखो शुरू में तो पॉजिटिव थी बट नेगेटिव आते आते यहाँ पे हमारी इस तरह से डैम्प हो गया था ग्राफ, बट अब की बार 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, वेलोसिटी अगेन नेगेटिव हो गई, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से जाएगा। इसी के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी रही होगी, मतलब 50 मीटर पर सेकंड पे था, आफ्टर दैट 0 पे आया, आफ्टर दैट नेगेटिव में जाने लग गया, मतलब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा था बट यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद वापस रिवर्स में आ गया, है ना। इसके बाद 0 पे ही है बट थोड़े टाइम बाद टाइम इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी वहीं पे है, अभी भी टाइम इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी वहीं पे है। अगर नेगेटिव वाला पार्ट हम हटाना चाहें तो ये यहां से इस तरह से स्टार्ट करेंगी, एंड अगर जैसे कि टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, मतलब ऑलरेडी कोई भी गाड़ी है बैक गियर लगा के आ रही थी, वहां से आ रही थी, मैं यहां पे मेजर करना शुरू किया तो ऑलरेडी आ रही है, कार बैक गियर लगा के आ रही है, और आ रही है तो उस टाइम पे जब मैं उसकी ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर रहा था उस टाइम पे वो ऑलरेडी मोशन में थी और नेगेटिव वेलोसिटी के साथ थी, तो मैं नेगेटिव वेलोसिटी को इस तरह से स्टार्ट करूंगा। सो ये तीनों ग्राफ किसके हैं, हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन के, नेगेटिव एक्सेलरेशन विद नेगेटिव वेलोसिटी, इस टाइप से। वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। सो स्टूडेंट्स ये तो हुए हमारे कंप्लीट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन के लिए ही पोजीशन टाइम ग्राफ भी हमें एक दो याद रखने हैं। एक्सेलरेशन के लिए ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह पे पोजीशन टाइम ग्राफ भी हमें एक दो याद रखने हैं। एक्सेलरेशन के लिए ही पोजीशन एस लिख दिया मैंने, ओके। ये देखें पोजीशन, ये टाइम, पोजीशन और टाइम। अगर कहें कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, अगर कहें कि यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है एंड इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ, अंडरस्टैंड, इनिशियल वेलोसिटी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हुई तो कैसा ग्राफ बनाओगे, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब when object is moving with uniform positive acceleration, यहां पे with uniform negative acceleration, यूनिफॉर्म लगाना ना भूलें, यूनिफॉर्म, हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं पढ़ रहे, और यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। देखें यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती तो भी कोई बात नहीं, इस टाइप से इंक्रीज होता, बट अगर ओरिजिन से ना स्टार्ट हो गई, थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, इस टाइप से इंक्रीज होगा। इस केस के अंदर ओरिजिन से अगर स्टार्ट हो रही है तो ऐसे, एंड ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो, अच्छा ये ओरिजिन पे स्टार्ट होना और ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी सीखेंगे। देखो ओरिजिन से जब मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं और उस टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही खड़ा है, आफ्टर दैट वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आगे चलता गया, उस टाइम पे तो ये ओरिजिन वाला ग्राफ लेना है, बट उसकी पोजीशन
हमारे रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ है, इतनी दूर खड़ा है, इसके बाद एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट किया, तब ये दूसरे वाला ग्राफ आएगा। ऐसे ही यहां पे है। ओके, ये दोनों ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक और पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बताएंगे फॉर, उसके बाद फिर 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं नोट में, वो पॉइंट आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर बहुत फायदेमंद होंगे। थर्ड, एक और ग्राफ करेंगे स्टूडेंट्स, जीरो एक्सेलरेशन विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो एक्सेलरेशन में देखो, अगर पोजीशन यहां पे है, मान लो इस तरफ पोजीशन इंक्रीज हो रही है, इस तरफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, और वेलोसिटी सेम रहेगी तो हम ये कह सकते हैं सेम वेलोसिटी है तो 5 सेकंड बाद अगर 10 मीटर ट्रेवल किया है तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हुई, और अगर वेलोसिटी सेम है तो अगले 5 सेकंड में भी तो 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा, आफ्टर दैट नेक्स्ट 5 सेकंड में भी तो 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा, और हर 5 सेकंड में अगर 10 मीटर ट्रेवल किए जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बार बार 10 मीटर आगे बढ़ रहा है, 10 मीटर आगे बढ़ रहा है ना। अगर कुछ इनिशियल पोजीशन से इंक्रीज हुआ है तो ऐसे, अगर थोड़ी बाद इंक्रीज हुआ है तो ऐसे। ये सारे ग्राफ में तीनों पॉइंट साथ साथ लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको, आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाने के लिए ऐसा पॉइंट इनिशियल विद हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी इस टाइप से दे दिया जाता है। आप बना के ऐसा ही ग्राफ आओगे, दिमाग में ये रहेगा ठीक है मेरा, बट बाद में जब देखोगे ना हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों ग्राफ, आपको कोई भी ग्राफिकल अगर क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन देने का तो पहले तीनों ग्राफ दिमाग में लाओ, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है। ये तो हुए सारे ग्राफ। अब इन ग्राफ्स के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर हम स्लोप के बारे में सीखते हैं। स्लोप क्या होता है? देखो, जैसे कि यही ग्राफ है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप देखो, घरों के सामने भी हम जो जनरल वर्ड यूज करते हैं स्लोप किस लिए करते हैं? घरों के सामने जैसे कि गाड़ियां हम ऐसे घर के अंदर चढ़ाने के लिए वो यूज बनाते हैं, वो स्लोप है। अब स्लोप ज्यादा हो तो इंक्लिनेशन ज्यादा है, स्लोप कम हो तो इस टाइप से, है ना, इसको बोलते हैं हम स्लोप। तो मेनली स्लोप क्या है? स्लोप इज अ एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है तो ये हमें स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये लिखना पड़ेगा स्पेशली, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज बेसिकली क्या देखे जाता है? इंस्टेंट, उस जैसे कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लोप निकाल रहे हैं इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट के बीच में, तो वो उन दोनों इंस्टेंट के बीच की एक्सेलरेशन देके जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन बिटवीन एनी टू इंटरवल ऑफ time will give acceleration। ओके, एक्सेलरेशन देके जाएगा किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब स्लोप ना निकाल के हम अगर एरिया निकाल दें अलोंग टाइम एक्सिस, एरिया निकाल दें, वो एरिया क्या देके जाएगा? डिस्प्लेसमेंट देके जाएगा। एरिया, ये भी याद रखें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ will gives displacement, और वो एरिया किसके अलोंग होना चाहिए? अलोंग टाइम एक्सिस। ये जरूर ध्यान रहे, एरिया किसके अलोंग होना चाहिए? टाइम एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंप्लीट ग्राफ। ओके, थैंक यू।